स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैट्रिक स्पेस। देखिए, मैट्रिक्स स्पेस जो डिपेंड है वो वेक्टर स्पेस पर डिपेंड टॉपिक है। वेक्टर स्पेस के बारे में हमने बताया। वेक्टर स्पेस वेक्टर्स का सेट होता है जिसमें टू बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। एक वेक्टर एडिशन, एक होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आप जानते ही होंगे। देखिए, वेक्टर एडिशन के लिए वेक्टर स्पेस में 5 कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करनी होती है, जो कि होती हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। तो ये जो वेक्टर एडिशन जो हमारी बाइनरी ऑपरेशन है, इसके लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती हैं। इस वेक्टर एडिशन जो हमारी ऑपरेशन है, इसको हम कहते हैं इंटरनली ऑपरेशन, क्योंकि वेक्टर एलिमेंट के साथ ही ऑपरेट होती है। वेक्टर एडिशन वेक्टर के साथ। सेकंड ऑपरेशन होती है बाइनरी ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट वेक्टर का होता है, एक स्केलर का होता है, तब हम इसको अप्लाई करते हैं, कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको कितनी प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है क्लोजर, एक होती है एसोसिएटिव, फिर होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, तब जो सेट होता है वेक्टर का, वो सेट होता है वेक्टर स्पेस का। अब यह समझते हैं हम मैट्रिक स्पेस। देखिए, मैट्रिक स्पेस में क्या होता है, एक लेट x नॉट इक्वल टू 5, इट मीन्स x इज नॉन एम्प्टी सेट वी एनी गिवन स्पेस। यानी x क्या है, एक कोई स्पेस है, यानी वेक्टर स्पेस है। एंड x y z बिलोंग्स टू x। यानी जो स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z एलिमेंट्स हैं, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, x को। और x क्या है, स्पेस है, जो दिया हुआ कोई भी स्पेस हो सकता है। इसके वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, यानी वेक्टर्स होंगे, चाहे उसमें डबलेट हो, ट्रिपलेट हो, या एंटपल हो, या कोई मैट्रिक्स हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वी एन आर्बिटरी। एक्स वाई जेड कैसे हैं, आर्बिटरी एलिमेंट। ए फंक्शन डी, एक फंक्शन है डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टेंड्स टू आर। ये एक्स क्रॉस एक्स क्या होता है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक्स एक सेट है, दूसरा एक सेट भी एक्स है, जो कि स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, एक्स कॉमा वाई टाइप। एक एलिमेंट इसका होगा, एक इसका होगा, तब मिला के दोनों को ऑर्डर्ड पेयर बनता है। इसको डबलेट भी कहते हैं। तो ये जो डी एक फंक्शन है, और ये एक्स क्रॉस एक्स, ये क्या है, फंक्शन का डोमेन है, टेंड्स टू आर। ये क्या है, रियल नंबर का सेट,
जो कि इस डी फंक्शन का कोडोमेन है, हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यदि ये फंक्शन डी जो कि डिफाइन है एक्स क्रॉस एक्स टेंस टू आर में और हैविंग एलिमेंट फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इन नीचे जो प्रॉपर्टी दी हुई है इनको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन जीरो। देखिए डी मतलब है यहाँ पर इस तरीके से एफ एक्स कॉमा वाई। डी चूंकि है सिंबल लिया गया है फंक्शन का, इसलिए डी फंक्शन एक्स कॉमा वाई टाइप का होगा या फाई। तो डी जो है यहाँ पर इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्या बताया गया है, डी एक्स कॉमा वाई, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी या फिर जीरो के इक्वल होगी। तो ग्रेटर का मतलब होता है, आप जानते ही होंगे, पॉजिटिव, कि फंक्शन की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो, या फिर जीरो हो। डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर और जीरो, इसका मतलब एफ एक्स वाई ग्रेटर और जीरो, पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। सेकेंड, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक्स और वाई इक्वल होंगे। मतलब कि डी एक्स एक्स जीरो है या हम कहें डी वाई वाई ये भी जीरो। तो ये जब ही इक्वल होगा जीरो के, जब ये दोनों सेम होंगे, मतलब एक्स और वाई सेम होंगे, या तो एक्स एक्स होंगे या फिर वाई वाई होंगे या फिर जेड जेड होंगे। तो डी एक्स एक्स डी वाई वाई डी जेड जेड, इनकी वैल्यू कैसी होती है, जीरो होती है। थर्ड पॉइंट, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स, क्या का फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। मतलब अगर हम इन वेरिएबल्स को चेंज कर दें तब भी फंक्शन जो डी है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, या एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। सेम एक्स कॉमा वाई इन डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी ये है। फोर्थ प्रॉपर्टी डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन डी एक्स कॉमा जेड। मतलब दो फंक्शन डी किसका, एक्स और वाई का, प्लस डी किसका, वाई और जेड का, दोनों का प्लस, दोनों फंक्शन का प्लस। एक एक्स वाई का फंक्शन, दूसरा वाई जेड का, तो ये वाई कॉमन है ना दोनों में। तो डी एक्स कॉमा जेड यानी वाई क्या हो गया, हम इसको कैंसिल समझें, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है या इक्वल टू होती है डी एक्स कॉमा जेड से। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड हो तब हम कहते हैं कि इज कॉल्ड ए मैट्रिक फॉर एक्स, यानी जो डी है वो मैट्रिक है किसके लिए, एक्स के लिए। एक्स क्या है, कोई स्पेस है। देन ए सेट एक्स टुगेदर विद मैट्रिक डी, डी क्या है, मैट्रिक, डिफाइंड है ऑन इट, इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस।
एंड इट इज डिनोटेड बाई एक्स कॉमा डी। तो मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन ये हुई कि कोई सेट एक्स टुगेदर विद मैट्रिक डी, यानी कोई सेट एक्स डी के साथ, डी क्या है मैट्रिक है, एक्स क्या है कोई स्पेस, तो डी के साथ डिफाइन ऑन इट, डी किस पर डिफाइन है एक्स पर, तब जो ये दोनों मिलाकर एक साथ कॉल्ड क्या कहलाते हैं मैट्रिक स्पेस। डिनोट कैसे करते हैं एक्स कॉमा डी, यही कहा है ना, एक्स और डी टुगेदर क्या होते हैं मैट्रिक स्पेस होता है। एक्स एक स्पेस है और डी क्या है एक फंक्शन है, और ऐसा फंक्शन है वो चार कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, तब हम कहते हैं कि एक्स कॉमा डी एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, अगला पॉइंट, सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस। लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस and y be proper subset of x. Let d1 be the restriction of d to y, that is d1 x comma y is equal to dx comma y for every x comma y belongs to y cross y. Then y d1 is subspace of x comma d. एक कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स कॉमा डी और वाई एक सबसेट है एक्स का प्रॉपर सबसेट, एंड डी वन एक अदर फंक्शन है जिसके लिए ये रेस्ट्रिक्शन है कि डी वन एक्स कॉमा वाई बराबर है डी एक्स कॉमा वाई के। एक्स कॉमा वाई किसका एलिमेंट होगा वाई क्रॉस वाई का। तब हम कहेंगे कि जो वाई और डी वन है कंबाइंडली टुगेदर वो क्या होता है सब स्पेस होता है एक्स कॉमा डी का।